आज मैं आपके साथ अपनी एक एक्सेल शीट शेयर करना चाहता हूं जिसमें आप अपनी कंपनी का डाटा डाल सकते हैं। किसी किसी को टैली चलाना आता नहीं है या कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। एक्सेल शीट हर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर पे होती है। तो मैंने ये एक फॉर्मेट बनाया है जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ। ये इजी टू यूज़ है। एक बार आपका हाथ साफ़ हो गया, मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप देखिएगा, आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। सबसे पहले इस शीट में मैंने बहुत चीज़ें डाल रखी है, जैसे फॉर्म वैल्यूएशन, सेल, परचेज, प्रॉफिट कैसे निकालना, क्रेडिटर, डेटर्स, किससे पैसा लेना, ये सब डाल रखा है। आइए हम परचेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दीजिएगा डेट। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 2026 से आप फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2026, यहाँ पे आपने किसी से परचेज करी हो, उस पार्टी का नाम डाल दो, XYZ, कोई भी हो, XYZ। ठीक है, उसके बाद मैंने परचेज डाल रखा है, पर्टिकुलर यहाँ डाल सकते हैं, पार्टी नेम, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद आप किस चीज़ में ट्रेड करते हो, स्टॉक आइटम्स, या आपको जो लिखना है आप अपने मन से लिख सकते हो। मैंने स्टॉक आइटम लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं माइका के बहुत सारे नंबर होते हैं, 2703 माइका नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे प्लाईवुड हो गया। ठीक है, प्लाईवुड में भी साइज़ होते हैं 19 mm, 18 mm, 18 mm में 8/4, मतलब डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से स्क्वायर फीट में, जैसे 19 mm का माल होता है, स्क्वायर मीटर में होता है, वो आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे अब मान लो मेरे 30 पीस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 30 × 32, मेरे ये आ गया 960 स्क्वायर फीट। अब यहाँ सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कितना स्क्वायर फीट है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ कस्टम से क्लिक करके, नंबर पे क्लिक करके इसको 960 कर दिया। ओके, अब मैंने उसको कितने का बेचा। ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10,000 का बेचा है। ओके, अब इसको भी मैं राउंड ऑफ करके 10,000 ही दिखाता हूँ, लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, इसको डिवाइडेड बाय स्क्वायर फीट, ये रेट आ गया 10.42। और अगर आप पीसीस में रेट चाहते हैं, डिवाइडेड बाय, मतलब ये दो तरीके से आपका स्टॉक दिखाएगा, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, CBM, जो भी आप यूज़ करते हो, और पीसीस कितने गए, ये दो तरीके से आपको रेट दिखा देगा, क्वांटिटी दिखा देगा। ठीक है, ऐसे आप नीचे भी डाल सकते हो कुछ भी, जैसे 19 mm के 20 बोर्ड है, प्लस 20 × 32, इसको मैंने फिर राउंड ऑफ कर लिया। उसके बाद इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। 20 पीसीस हैं, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। 20 पीसीस मान लो आपके 8,000 के हैं, तो यहाँ रेट आ जाता है 400। आप इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये अप्रॉक्सीमेट रेट आ जाता है। फिर यहाँ आप टोटल दिखा दीजिए। ओके, 18,000 रुपये। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट अगर आप एक बार देखोगे तो आपके बहुत फ़ायदे में आएगा आगे चलकर। अब यहाँ पे मैं वो एक्सपेंसेस डालता हूँ, कार्टेज, GST, जो भी हम आपने पर्चे पे लगाया होगा। ठीक है, मान लो आप 18% GST देते हैं ना, इंटू 18%। ठीक है, इसका GST आ गया 3240। अब ग्रैंड टोटल में हम इसको और इसको प्लस कर देंगे, ये एक पर्ची का अमाउंट आ गया 21,240। फिर हम अब आगे चलते हैं। ये तो आपका परचेज़ का हो गया। ऐसे आप कितनी भी परचेज़ चढ़ाओ, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, ये परचेज़ का मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं हम सेल पे। सेल मान लो हमने 2 अप्रैल को करी, 2 अप्रैल किसी ABC कंपनी को करी, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, जो भी आप डाल दो। किसने सेल करी, आपके सेल्स पर्सन होगा, उनका या नाम लिख दो। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के मैं हिमांशु लिख देता हूँ। अब स्टॉक आइटम क्या आ गया। अब दो तरीके, या तो आप हाथ से टाइपिंग कर लो, या यहाँ से डायरेक्ट कॉपी मार के सेल पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसको कंट्रोल प्लस करके ना इसको बढ़ा सकते हैं, स्पेस को। अब
अब स्क्वायर फिट कितना गया, मान लो हमने पूरे का पूरा सेल कर दिया, इसके 30 पीस हो गए 8 4 के 960, और इसके पीस हो गए 640 20 पीस। आप अपनी प्रीमिसेस अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैंने निकाल दी। 30 पीस 20 पीस, ठीक है। अब इसको हमने बेचा मान लो 12,000 का, इसको हमने बेचा 10,000 का, ठीक है। उसके बाद वही सेम फार्मूला हम लगा देंगे, इसको करो इससे डिवाइड, फिर इसको कॉपी कर दो यहाँ पे, फिर इसको करो पीसीस से डिवाइड, ये पीसीस का रेट आ जाएगा, इसको यहाँ कॉपी कर दो, राउंड ऑफ कर दो सेलेक्ट करके, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना आप कर दीजिएगा, मैंने पीसीस को कर दिया। अब इसका टोटल आ गया ये। अब यहाँ जीएसटी लेबर चार्ज जो भी लगा आपके अकॉर्डिंग आप या टाइप कर सकते हैं। मैंने मान लो जीएसटी लगाया, इसको बेचा 18% में, और प्लस और ये प्लस, और ये 25,960। ओके। अब इस पर कोई कहता है कि प्रॉफिट कितना हुआ उसका भी कॉलम चाहिए, तो मैंने वो बनाया है। जैसे इसके हमने 30 पीस बेचे, इसके 20 पीस बेचे, आप अपने हिसाब से स्क्वायर फीट का भी कॉलम ऐड कर लेना, मैंने पीसेस का ही करा है। अब ये आपको कितने का पड़ा था, आप दोबारा परचेज में जाइए, ठीक है। ये पड़ा था 10 रुपये 42 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ये पड़ा आपको, अब ये पीसेस के हिसाब से देखना है ना आपको, तो आप पर पीस कितने का पड़ा था आपको, 333 और 400, 333 400, इसको राउंड ऑफ कर लो आप। उसके बाद आपको ये कहते हैं हमने परचेज़ करी, इस पर लेबर चार्ज कार्टेज लोडिंग लगती है, वो आप अपने हिसाब से बाद में ऐड कर सकते हो। मान लो ये पड़ा 343 का, 410 का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, वैसे परचेज में हमने जितना दिखाया उतना ही डालते हैं, बट आप कोई और परचेज डालो, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचना चाहता, इसलिए ये और ये इसको नीचे कॉपी कर लो, इसको आप कर लो राउंड ऑफ। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो हमने इसको बेचा कितने का। अब यहाँ तो मैंने क्या करा, आपको मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है। टोटल 12,000 माइनस 10,290, 10,000 माइनस 8200, ये आ गया हमारा प्रॉफिट पर क्वांटिटी, मतलब इन्हीं से मैं ये इंडिविजुअल प्रॉफिट आ गया। क्लब कर दो इसको आप, ये आपका आ गया ग्रैंड प्रॉफिट। ऐसे ही आप सारे कॉलमों में कर देना, आपकी सेल चाहे परचेज बढ़ती जाएगी, आप सेल करते जाओगे, आप डालते रहना। एक बार आपका फार्मूला ये लग गया, कॉपी पेस्ट करते जाना, बस फार्मूला एक बार लगाना है, इसको यहाँ कॉपी करना, यहाँ पेस्ट करना। जब आप फिगर्स लिखोगे जैसे 800, ठीक है, और यहाँ मान लो आपने 5,000 लिखा, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट उठा लेगा, ऐसे पीसीस में उठा लेगा, ऐसे प्रॉफिट में उठा लेगा। ये हो गया आपका सेल। ओके। अब चलते क्रेडिटर में। क्रेडिटर में अब जैसे परचेज में आपने XYZ से माल ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, 21,240 का। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस डाल लीजिए अगर कोई है तो क्रेडिटर्स में। ओके। डेट 1 अप्रैल 2026 अपने हिसाब से ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था, तो मैंने 1 अप्रैल से डाला। अब हमें उसको देना कितना है, पहले से बैलेंस आ रहा होगा, जैसे मान लो 50,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब हमने उससे मान लो परचेज़ करी, परचेज़ 1 अप्रैल 2026 को कितने की परचेज़ करी, परचेज़ में जाइए आप, 21,240 विद जीएसटी, ये अमाउंट लिखना होता है, 21,240। ओके, 21,240। ऐसे ही ट्रेडिंग होती जाएगी इस पार्टी से। आखिरी में मैंने एक फार्मूला लगा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे ये बैलेंस से आगे 71,200, इसमें फार्मूला होता है एक। फार्मूला कैसे लगाते हैं, प्लस सम,
हमको उसको कितने देने हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको फॉर्मूला लगाया ये, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस सम ब्रैकेट ओपन, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया ब्रैकेट क्लोज। ये आप फॉर्मूला देख लो, एंटर मार दो, ये फिगर आ जाएगी। ऐसे ही सब आगे करना है, कॉलम बना के इसको आप चाहो तो कंट्रोल माइनस करके कम कर दो, ये कम हो जाएगा। ये हो गया टोटल करंट क्रेडिटर्स। ये एक आता है एडवांस टू क्रेडिटर, जिसको पैसे ज़्यादा चले गए, तो उसकी फिगर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इस कॉलम में, ठीक है। उसके बाद ये क्रेडिटर हो गया, सेम एज डेटर्स का होगा ओपनिंग बैलेंस 1/2026, ओके। उसके बाद उसका बैलेंस मान लो 2000 रुपये, इसको हमने कर लिया राउंड ऑफ। अब उसको हमने करी सेल्स। डेबिट बैलेंस होता है जिसको हम सेल करते हैं, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स करी मान लो 50,000 की, कितनी करी आप सेल में जाके देख लो, 25,960, 25,960। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस सम, जो पेमेंट बाद में पेमेंट भी तो आएगी वो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये आ गया 27,960। अब एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, जिससे पैसे ज़्यादा आ गए हैं, कोई कॉलम आएगा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर फॉर्म होते हैं कि जिससे एडवांस में पैसा आएगा, उसको माल देना भी बाकी है, या जिससे पेमेंट ज़्यादा एक्सेस आ गई, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे इस कॉलम में, प्लस का साइन लगा के यहाँ पे। ये आपका डेटर्स हो गया। फिर एक्सपेंसेस इनकम में आ जाओ। एक्सपेंसेस इनकम में देख लो, जैसे 1 अप्रैल 2026, मान लो आज पेटी एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस में बहुत आते हैं, बाइफर्केशन दे सकते हैं 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आपको लिखना है, जैसे आपने स्नैक्स या जो भी, एक ये इनकम का कॉलम है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो मैं बनाता नहीं इनकम का कॉलम। फिर आता कैश। कैश मान लो ये है, ये कॉलम हम देखते हैं 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 में मैंने थोड़े फार्मूला लगा रखे हैं, मर्ज एंड सेंटर से फार्मूला लगता है, इससे ये मिडल में आता है। और अगर आपको यहाँ से रैप टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब ये आप देख लो, मैंने मर्ज सेंटर ए बी में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिससे मैंने इसको घुमा रखा है। यहाँ पे आप लिख दो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल 31 मार्च 2025 का मान लो 50,000 आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब आज आपको किसी से पेमेंट आई पिछली, ठीक है, LFG कोई भी कंपनी है, मान लो 2,000 रुपये आए। ऐसे आप कितनी भी पेमेंट यहाँ एक दिन में चढ़ा लो, ये डे वाइज कैश बुक है, डे वाइज, ओके। ये हो गया रिसिप्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जिससे पेमेंट आई, रिसिप्ट आप ऊपर लिख सकते हो। फिर आता है कैश, किसी को पेमेंट दी, मान लो MNO या क्रेडिटर्स को मान लो 40,000 रुपये दे देती है। कलर से भी पता चलता है कि रेड कलर पेमेंट गई है, ये तो मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। अब आपने बैंक में चेक भी जमा कराया, मान लो XYZ का चेक जमा कराया, चेक आया, उसको सेल करिए, 10,000 का चेक आया। और ये बैंक ट्रांजैक्शन में ज़रूर याद करो, आप याद रखना है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या बैंक का नाम लिख दो, डिपॉजिटेड इनटू डेट बैंक, और प्लस का साइन लगा के ये। अब कैश बैलेंस कैसा होगा, वही प्लस सम, पहले कितनी रिसिप्ट आई,
इसको हमने देख लिया, माइनस सम ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के 9 कीबोर्ड पे, ठीक है। फिर शिफ्ट दबा के 10 अगर आपका कीबोर्ड मेरे कीबोर्ड से मैच करता है तो। ये आपका आ गया 12,000 रुपये आपका कैश इन हैंड बचा है 1 तारीख को। राउंड ऑफ कर लो इसको आप, और यहाँ आ जाएगा टोटल प्लस सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एक बार फार्मूला लगाना है, फिर तो रोज़ सेम फार्मूला आप अप्लाई करो, एक बार दिक्कत आएगी। और इसको भी राउंड ऑफ कर लेना आप, ठीक है। ये कैश का हो गया। अब एक आता है बैड डेट्स। किसी से पेमेंट नहीं आती, 6 महीने से ऊपर आ जाते हैं, उसका कॉलम मैंने अलग बना दिया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, डेट, अब ओपनिंग बैलेंस में ज़्यादा कुछ नहीं,